व्हाट्सअप एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को डायनामिकली रजिस्टर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टिकी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन वीडियो का फोकस होगा वो बेसिकली होगा कि एक एग्जिस्टिंग जो हमारा लास्ट वीडियो वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इसको किस तरीके से हम डायनामिकली यूज कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, अनरजिस्टर कर सकते हैं। और जो हमारे पास कनेक्टिविटी स्टेटस चेंज का इवेंट था जो हमारे पास लास्ट वीडियो में हमें नहीं रिसीव हो रहा था इम्प्लिसिटली, उसको किस तरीके से डायनामिकली हम रिसीव कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, welcome to UFA Universe and this is our third tutorial on broadcast receivers in Android। और एंड्रॉइड के अंदर लास्ट वीडियो में हमने ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करते हुए सबसे पहले अपना ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट किया था जिसको हमने बोला था माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर। और बेसिकली हमने दो जो एक्शन थे उनके लिए हमने बेसिकली इसको रजिस्टर किया था। हमारे पास जो बोर्ड कंप्लीटेड था वो तो हमें मिल रहा था, लेकिन जो कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट कनेक्टिविटी एक्शन था, कनेक्टिविटी स्टेटस चेंज का जो हमारे पास इवेंट था वो हमें नहीं मिल रहा था। तो अगर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाएं तो हमने बेसिकली इसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इन दोनों का रजिस्टर किया हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसीवर ब्रॉडकास्ट रिसीवर है हमारा, माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और यहाँ पे बेसिकली एक्शन भी हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली ये नॉर्मल एक यूजर की जो डिवाइस होती है उसमें से तकरीबन ये जो हमारे पास कनेक्टिविटी चेंज फॉर एग्जांपल हो सकता है, इसके लिए एक नॉर्मल एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर 30-40 एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होती हैं इस तरह के इवेंट्स के लिए। जैसे ये इवेंट अगर होगा डिवाइस के ऊपर तो वो 30 से 40 जितनी भी डिवाइस एप्लीकेशन होंगी, नॉर्मल एक डिवाइस के ऊपर इतनी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होती हैं और वो सारी की सारी एट द सेम टाइम मेमोरी के अंदर लोड होंगी। मेमोरी के अंदर जैसे वो लोड होंगी तो रैम ऑक्यूपाई होगी, सिस्टम स्लो डाउन होगा, यूजर एक्सपीरियंस जो है वो हमारे पास इफेक्ट होगा, डिवाइस की जो बैटरी है वो ड्रेन होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशंस कुछ भी नहीं करती। इस वजह से एंड्रॉइड नगेट के ऊपर, एंड्रॉइड एन के ऊपर हमारे पास जो इम्प्लिसिट रिसीवर्स हैं या स्टैटिकली रजिस्टर जो रिसीवर होते हैं, इम्प्लिसिट रिसीवर जो हमने यहाँ पे रजिस्टर किए होते हैं, इनके ऊपर लिमिटेशंस आ गई थी। और एंड्रॉइड ऑडियो के ऊपर तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुके हुए हैं। कुछ हमारे पास ऐसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर के इवेंट्स हैं जो हमारे पास वाइड लिस्टेड है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बोर्ड कंप्लीटेड, हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं रन हो रही है, दोनों केसेस में हमारे पास ये शो होता है। लेकिन ये सिर्फ वो वाले इवेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या बहुत इनफ्रीक्वेंटली हमारे पास अक्कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बोर्ड कंप्लीटेड हमारे पास मैक्सिमम होगा कि एक दिन में एक दफ़ा डिवाइस रिबूट होगी, लेकिन ये तो नहीं होता कि हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद डिवाइस बूट होगी। तो इसलिए ये हमारे पास इनफ्रीक्वेंटली अक्कर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इनको वाइड लिस्ट किया गया। लेकिन ऑलमोस्ट 90-95% जो हमारे पास जितने भी जो ब्रॉडकास्ट के इवेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टैटिकली हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, इम्प्लिसिटली यूज़ नहीं कर सकते, सेम वे जिस तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में देखा था। तो अब इस वीडियो में डायनामिक हम बेसिकली काम करेंगे डायनामिक रिसीवर के साथ। तो इस रिसीवर की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको बेसिकली हम रन टाइम के ऊपर रजिस्टर करेंगे, इस टाइप की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये कोड खत्म होगा और यहाँ पे जो परमिशन है इसकी भी डेफिनेटली मुझे ज़रूरत नहीं है। तो और यहाँ पे अपनी आएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो बल्कि जाएंगे अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर के ऊपर। यहाँ पे जो बेसिकली हमारे पास बूट कंप्लीटेड का एक्शन है इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से सिंपली रिमूव कर देंगे। और ये जो हमारे पास सेल्फ इफ क्लॉज है ये भी रिमूव हो जाएगी। सिंपल हमारे पास ये वाला जो कोड है ये रहेगा। और यहाँ पे भी मैं कुछ फिर चेंज करूँगा। सबसे पहले ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे जो हमारे पास इंटेंट है इसके अंदर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा में डेटा भी आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ इंट डॉट गेट बुलियन एक्स्ट्रा, और यहाँ पे बेसिकली मैं अगर यूज़ करता हूँ कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट एक्स्ट्रा नो कनेक्टिविटी, तो ये बेसिकली हमारे पास रिटर्न करेगा कि हमारे पास कोई कनेक्टिविटी है या नहीं है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी पड़ेगी तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये चूँकि हमें एक बुलियन रिटर्न करेगा तो यहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा लेंगे और इसको कह देंगे बुलियन एक्स्ट्रा कह देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे कर दूँ ताकि आप लोग देख सकें। बेसिकली क्या, जिस तरीके से नॉर्मल हम एक इंटेंट के साथ एक्स्ट्रा सेंड करते हैं, सेम वे इस इंटेंट के साथ भी जो कनेक्टिविटी मैनेजर है ये बेसिकली हमें एक एक्स्ट्रा सेंड करता है कि क्या डिवाइस की, और उसकी की हम ये यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर कनेक्टिविटी। ये जो हमारे पास कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रू उस वक्त रिटर्न करता है अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी ना हो। तो इसलिए अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम डिसकनेक्टेड हैं। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें दी गई हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिंक भी आपको दे दूंगा। अदरवाइज एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी आप इजीली सारे जो जितने भी कॉन्स्टेंट हैं उनको बेसिकली आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट तो हम कभी भी ट्यूटोरियल्स के अंदर या वीडियोज़ के अंदर कवर नहीं कर सकते। सिंपल ये है कि हम बेसिकली समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको पढ़ के देख सकते हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास जो है वो मैं रिटर्न करेगा कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी और इसके बाद नीचे फिर मैं चेक करूँगा इफ़ बुलियन एक्स्ट्रा। अगर बुलियन एक्स्ट्रा मेरे पास ट्रू हुआ तो ये जो मेरे पास टोस्ट होगा इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा और यहाँ पे कह दूँगा कनेक्टेड, और यहाँ पे इस लाइन को कॉपी कर लूँगा और जो मेरे पास यहाँ पे और
एल्स क्लास के अंदर मैं सिंपल इसी को दोबारा शो करवा दूंगा और यहाँ पे सिंपल कह दूंगा डिसकनेक्टेड। तब क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास मेरा जो इवेंट आएगा, इंटेंट जो यहाँ पे आएगा, इसके अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा तो होगी, या मेरी डिवाइस कनेक्टेड होगी इंटरनेट के साथ, या कनेक्शन उसके पास अवेलेबल होगा वाईफाई का या मोबाइल डेटा का या नहीं होगा, दोनों केसेस में मेरे पास कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड शो होगा। अब बेसिकली हमने अपने इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करना है, तो उसके लिए पहला जो स्टेप होता है हमारे पास क्लास लेवल के ऊपर, वो पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम बेसिकली यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और मैं इसको कह दूंगा माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर इसको कह देंगे, नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी ईजी रखते हैं, और यहाँ पे सिंपल कह दूंगा माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ये जब हमारे पास आ गया तो हम बेसिकली जो हमारे पास हमारा ऑन क्रिएट मेथड है इसके अंदर ही इसको रजिस्टर करवा लेंगे। अब आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल आपका ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर कोई काम करता है आपके यूआई के रिलेटेड, यूआई को अपडेट करता है और समथिंग लाइक दिस, तो उस वक्त तो फिर इसका जो है वो सेंस ही नहीं बनेगा कि आप इसको जब आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो आप इसको यूज़ करें। तो आप अगर ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब आपकी एप्लीकेशन फोरग्राउंड के ऊपर है तो उस वक्त आप इसको यूज़ करें, तो फिर आप इसको ऑन स्टार्ट और ऑन स्टॉप के ऊपर इसको जो है वो यूज़ ऑन स्टार्ट के अंदर इसको रजिस्टर करवाएंगे और ऑन स्टॉप के अंदर इसको ऑन रजिस्टर करेंगे। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर भी है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके केस में आप इसको ऑन क्रिएट के अंदर यूज़ कर लेंगे। नॉर्मली वैसे जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि ऑन स्टार्ट और ऑन स्टॉप मैक्सिमम इनके अंदर इनको हम जो है वो रजिस्टर करते हैं, लेकिन सिर्फ इस डेमो के लिए मैं इसको ऑन क्रिएट के अंदर ही रजिस्टर कर लूँगा। और रजिस्टर करने के लिए सिंपल हम मेथड यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट का। रजिस्टर रिसीवर आपने देखा ये हमसे दो चीज़ें लेगा। पहले नंबर पे हमसे बेसिकली रिसीवर लेगा, जो रिसीवर है हमारे पास माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और सेकंड नंबर पे आपने देखा बेसिकली हमसे इंटेंट फिल्टर लेगा। अब इंटेंट फिल्टर इज समथिंग लाइक दिस, के जो हमने लास्ट वीडियो में मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एक्शन डिफाइन किया था कि सिस्टम की तरफ से, एंड्राइड ओएस की तरफ से अगर ये वाला इवेंट अक्कर हो तो फिर हमने रिसीव करना है अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। इंटेंट फिल्टर इक्वल्स न्यू इंटेंट फिल्टर, और यहाँ पे अगेन हम उसी को यूज़ कर सकते हैं कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट एक्शन अंडरस्कोर कनेक्टिविटी अंडरस्कोर एक्शन। तो अब बेसिकली क्या है कि अब हम रन टाइम के ऊपर, या कह लें कि डायनामिकली इसको अब जावा के कोड के अंदर इसको रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, डायनामिकली हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हम इसको डायनामिकली अभी हम जो वो रजिस्टर कर रहे हैं, स्टैटिकली रजिस्टर नहीं कर रहे। अब चूंकि इसको बेसिकली हम जावा क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, जावा क्लास के अंदर इसको जो बेसिकली इस अपने रिसीवर को रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली डायनामिक रिसीवर हो चुका हुआ है, ना कि स्टैटिक रिसीवर, जो कि बेसिकली लास्ट वीडियो की तरह हमने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर किया था। तो यहाँ पे सिंपल हमने इंटेंट फिल्टर पास कर देना है और इसके साथ ही हमारा रिसीवर रजिस्टर हो जाएगा। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसको ऑन रजिस्टर नहीं करते तो हमारे पास क्या होगा, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल इंटेंट फिल्टर डिफाइन किया है। तो इंटेंट फिल्टर जनरली स्पीकिंग ये करेगा कि एंड्रॉइड फ्रेमवर्क, जिस तरीके से मैंने बताया कि एंड्रॉइड डिवाइस की तरफ से, एंड्रॉइड ओएस की तरफ से जितने भी हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, वो सारे जब इवन 1 मिनट के बाद डिवाइस का टाइम चेंज होगा तो हमारे पास आएगा, वाईफाई का स्टेटस चेंज होगा तो हमारे पास इवेंट आएगा। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जितने भी डिवाइस के इवेंट्स आते हैं उनमें से सिर्फ ये वाला अगर इवेंट होगा तो हमारे पास हमारा ये वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर्ड है, तो उसको बेसिकली यहाँ पे कॉल किया जाए और यहाँ पे हमें वो रिसीव हो जाएगा और इसके अंदर ये वाला कोड हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो इसको जो है वो रन करते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर, और इसको बेसिकली मैं API 27 के ऊपर ही रन करूँगा। ये बाकी सारी रन टाइम देख रही हैं तो ये ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है राइट नो। जो है मैं आपको पहले बताता हूँ कि डायनामिक रिसीवर, उसके बाद देखेंगे स्टिकी रिसीवर क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारा एयरप्लेन मोड ऑन है, इसको ऑफ करते हैं जैसे ही, तो आपने देखा हमारे पास कनेक्टेड, हम LTE से कनेक्ट हो चुके हैं। दोबारा अगर इसको मैं मोबाइल डेटा को चेंज करता हूँ, ऑफ करता हूँ, तो आपने देखा डिसकनेक्टेड हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर था वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर राइट नो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी इस एप्लीकेशन को एग्जिट कर देते हैं, हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है रैम से, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, वैसे भी वो रिमूव हो चुकी है रैम से। तो लॉकआउट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली हमें एरर मिल गया इस लाइन के ऊपर, और यहाँ पे आपने देखा बेसिकली मेन एक्टिविटी हैज़ लीक्ड इंटेंट रिसीवर, और यहाँ पे आपने देखा ये मेरे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर दैट वाज ओरिजिनली रजिस्टर्ड हेयर। और इसने बेसिकली ये भी बता दिया आर यू मिसिंग अ कॉल टू अनरजिस्टर रिसीवर, कि क्या आप अपनी जो है वो आपने अपने रिसीवर को अनरजिस्टर करना भूल गए आप, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है हमारे पास कि इसको अनरजिस्टर करें। तो मजीद प्रोसीड करने से पहले इसको अनरजिस्टर करेंगे। अब चूँकि हमने इसको ऑन क्रिएट के अंदर रजिस्टर किया तो ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर इसको अनरजिस्टर करेंगे, और अनरजिस्टर के लिए सिंपल कॉल करते हैं अनरजिस्टर रिसीवर, और इसको सिंपल ब्रॉडकास्ट रिसीवर ही पास करना होता है, इंटेंट फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसको ऑन स्टार्ट के अंदर रजिस्टर करेंगे तो आप इसको ऑन स्टॉप के अंदर जो है वो करेंगे अनरजिस्टर। अगर आप इसको ऑन रिज्यूम के अंदर रजिस्टर करेंगे तो ऑन पास के अंदर जो हमारे पास एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मेथड्स होते हैं
वो एक्टिविटी लाइफ साइकिल डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ अपने बेसिक कोर्स के अंदर, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूंगा तो हमारे पास ये वाला जो एरर नहीं आएगा। और अब ये भी आपको बताता हूँ कि स्टिकी हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। आपने देखा बेसिकली डिस्कनेक्टेड हमारे पास आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपने यहाँ पे नोट किया, एप्लीकेशन तो रन हुई लेकिन हमने डिवाइस का स्टेटस तो चेंज नहीं किया, लेकिन हमें पहले ही हमारे पास शो हो गया जैसे एप्लीकेशन रन हुई कि हमारे पास जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्टेड है। इसलिए जो कनेक्टिविटी मैनेजर का ब्रॉडकास्ट आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास स्टिकी ब्रॉडकास्ट है। तो हमने एक दो वीडियोस पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टिकी ब्रॉडकास्ट वो होते हैं कि अगर हमारी एप्लीकेशन वो इवेंट जो है वो टाइम के लिहाज से काफ़ी पहले अगर हो चुके होंगे तो फिर भी जो एप्लीकेशन अगर बाद में उनको लिसन करने के लिए आएगी तो वो उनको भी मिलेंगे। तो सेम वो चीज़ अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, लेकिन अब सपोज करें मैं अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीटली रिमूव कर देता हूं यहां से। अब मेरी एप्लीकेशन बेसिकली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब अगर मैं इसको ये इवेंट मेरे पास दोबारा होगा ऑन, आपने देखा ऑफ भी कर देता हूं तो कुछ भी नहीं होता मेरे पास। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, क्योंकि मैं जैसे मेरे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ तो मेरे पास मेरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर अनरजिस्टर हो गया। तो इसलिए बेसिकली इस चीज़ के लिए कि बैकग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन जो है वो यूज़ ना करें इस तरह के रिसोर्सेज को, सिर्फ जो है जब वो फोरग्राउंड के ऊपर होंगी या रन हो रही होंगी तो बेसिकली उसी वक्त जो हमारे पास एप्लीकेशन हैं वो यूज़ कर सकेंगे इन रिसोर्सेज को। तो इसलिए एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ने एंड्रॉइड ओरियो की तरफ से हमारे ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है। मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों को डेमो दे देता हूँ। कस्टम ब्रॉडकास्ट सेंटर मेरी एप्लीकेशन आपने देखा, अब मेरे पास आपने देखा कि डिस्कनेक्टेड मैंने खुद चेंज नहीं किया। जब एप्लीकेशन रन हो रही थी तो हमारे पास इवेंट पहले हो चुका हुआ था। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि राइट नो हमारे पास हम इसको चेंज नहीं कर रहे स्टेटस को। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम करेंगे ऑफ, ऑन करेंगे कनेक्टेड, ऑफ करेंगे तो डिस्कनेक्टेड आएगा। ठीक है, अगर हम अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव करते हैं, अब हमारी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही और हम डिवाइस के स्टेटस को चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। राइट नो अगर हम डिवाइस का स्टेटस चेंज कर देते हैं यहाँ से, अभी हमारे पास कनेक्टेड हो चुका हुआ है लेकिन हमारे पास टोस्ट नहीं शो हुआ और हमारी एप्लीकेशन भी रन नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो हमारा इवेंट था वो तो टाइम के लिहाज से पहले हो चुका हुआ है, अब हमें बाद में तो रिसीव नहीं होना चाहिए ना। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये बेसिकली स्टिकी ब्रॉडकास्ट है तो इसलिए ये जब तक आपने देखा जैसे ही एप्लीकेशन रन हुई तो कनेक्टेड हमें मिल गया कि जितने भी रिसीवर इसके होंगे उनको ये डिलीवर होगा टाइम के लिहाज से, ये बेसिकली रुक जाएगा और जैसे रिसीवर आएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टिकी ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। इसके ऊपर सेपरेट बहुत मुश्किल है मैं वीडियो बनाऊँ, इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया। पर मेन जो हमारा काम था कि डायनामिकली किस तरीके से रिसीवर को रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिकली अब इसको मैं अगर अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ, डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो अब अगर मैं दोबारा चेंज करता हूं स्टेटस तो आपने देखा डिस्कनेक्टेड, दोबारा चेंज करता हूं तो आपने देखा कनेक्टेड। अब क्योंकि मेरा ऑन स्टॉप तो कॉल हो चुका है लेकिन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ, तो एक्टिविटी को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने बेसिकली अब एप्लीकेशन जो है हमारी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम किसी भी रिसीवर को डायनामिकली रजिस्टर करते हैं और डायनामिकली इसको यूज़ करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एक्सटेंड एंड फिल्टर भी बताना चाहता हूँ जो कि बेसिकली टाइम के लिए से हमारे पास टाइम के लिए काम करता है। तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसको कमेंट कर देता हूँ और इंटेंट फिल्टर आप यहाँ पे एक इंटेंट फिल्टर के अंदर मल्टीपल इंटेंट फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो भी आपको बता देता हूँ, इसको अनकमेंट करेंगे और सिंपल यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इंटेंट फिल्टर डॉट एड एक्शन। तो इसको यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंटेंट फिल्टर डॉट सिंपल इंटेंट डॉट, आपने देखा एक्शन अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर टिक। तो ये बेसिकली हमारे पास हर 1 मिनट के बाद डिवाइस का जैसे टाइम चेंज होता है तो सिस्टम बेसिकली इसको कॉल करता है। तो यहाँ पे इसको फिर मैं चेक कर लूँगा जो मेरे पास ऑन रिसीवर है इसके अंदर, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा एल्स इफ इंटेंट डॉट टाइम टिक डॉट इक्वल्स, और इसको बेसिकली आप चेक कर लेंगे इंटेंट डॉट गेट एक्शन। अगर ये होगा तो सिंपल कह देंगे टोस्ट शो करवा देंगे और कह देंगे टाइम इंक्रीमेंटेड। तो ये हमारे पास काम हो जाएगा। अब बेसिकली हम 2 इवेंट्स के लिए लिसन कर रहे हैं तो रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अब जैसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपने देखा कनेक्टेड हमारे पास आ गया। ऑलरेडी ये इवेंट पहले अकर हो चुका है, हमारी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही लेकिन स्टिकी ब्रॉडकास्ट है इसलिए हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगा। अब हमारे पास जो टाइम है यहाँ पे 10 और 10 क्लॉक है, जैसे ही हमारे पास ये 10-11 के ऊपर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे टोस्ट शो होगा। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे 11 हुए तो हमें टोस्ट मिल गया टाइम इंक्रीमेंटेड। तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए दोबारा अपनी एप्लीकेशन को मैं ले जाऊंगा, स्टॉप नहीं करूंगा लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर ले जाऊंगा। अभी स्टॉप हो चुकी है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई,
जैसे ही यहाँ पे 12 होंगे यानी कि 12 o'clock होगा तो 10:12 होंगे सॉरी, तो हमारे पास टाइम इंक्रीमेंटर दोबारा शो होगा। ये मैंने डायनामिक जो मेरे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसकी सेकंड एग्जांपल मैंने आपको देनी थी। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा दरम्यान में से काट दूंगा एडिटिंग के दौरान। तो आपने देखा हमारे पास आ गया टाइम इंक्रीमेंटेड, तो जैसे 12 है यहाँ पे तो हमारे पास हमारा टोस्ट जो है वो शो होना शुरू हो गया। तो ये था गाइस कि हम किस तरीके से डायनामिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के साथ काम करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब हमने लॉजिक इंप्लीमेंट की थी तो यहाँ पर मिस्टेक थी, मैंने बाद में फिर आई डोंट नो आपने नोटिस किया है नहीं, यहाँ पर मैंने फिर नॉट का जो ऑपरेटर है वो भी लगाया था, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारे पास कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रू उस वक्त रिटर्न करता है अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी ना हो। तो इसलिए अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम डिसकनेक्टेड हैं, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे इन्वर्ट किया हुआ है। आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, पर मैंने आपको बता दिया। तो ये था गाइस किस तरीके से किसी रिसीवर को डायनामिकली रजिस्टर करते हैं। तो एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर और हमारे पास जो अगेन और ऑन रिसीव का मेथड है वही रहता है, सेम है। जिस तरीके से स्टैटिकली इम्प्लिसिट रिसीवर की दफ़ा हमारे पास इंटेंट रिसीव होता है, सेम है वही इंटेंट रिसीव होता है। लेकिन इस दफ़ा ये होता है कि जो हमारे पास आपने नोट किया होगा जो हमारे पास डायनामिकली रिसीवर होते हैं ये बेसिकली बाउंड होते हैं किसी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको एक्टिविटी के अंदर स्टार्ट किया, जैसे एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी ये हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अल्टीमेटली एक लास्ट चीज़ है, वीडियो चलें थोड़ी सी लंबी होगी, नो प्रॉब्लम, एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बतानी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है लेकिन आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, तो उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, जावा के पैकेज के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ऐप कोई भी नाम दे दें, लेकिन जो क्लास है वो एक्सटेंड करनी चाहिए एप्लीकेशन क्लास को। तो इस क्लास का भी बेसिकली अपना ये एक लाइफ साइकिल होता है और इसके अंदर भी आपको बस ऑन क्रिएट का मेथड होगा। तो ये बेसिकली ऑन क्रिएट का मेथड आपके पास किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले कॉल होता है और जब तक आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है ये हमारे पास रन होता रहेगा। तो आप यहाँ पे अपने इस रिसीवर को रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मेक श्योर कर लें अगर आप ऐप की क्लास को यूज़ करें तो आपको उसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर यहाँ पे इस तरीके से नेम तो डॉट ऐप रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये था गाइस किस तरीके से आप डायनामिक रिसीवर्स को यूज़ करते हैं। अगेन अगर आप उसको ये हमारे पास बाउंड होते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ, हमने इसको ऑन क्रिएट के अंदर स्टार्ट किया था तो जैसे ही ऑन डिस्ट्रॉय होता है हमारे पास तो हमारे पास हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी को ऑन आप जो है वो एज एन एक्सपेरिमेंट एज अ प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। आप इसको ऑन स्टार्ट के अंदर अगर रजिस्टर करेंगे और इसको ऑन रजिस्टर करेंगे ऑन स्टॉप के अंदर, तो जैसे ही आपकी एक्टिविटी बैकग्राउंड के ऊपर जाएगी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बैकग्राउंड के ऊपर होगी, तो आपको ये इंटेंट जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूं। होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम एक डायनामिक रिसीवर के साथ काम करते हैं। जो हमारे पास लास्ट वीडियो थी पहली उसमें स्टैटिक रिसीवर थे, स्टैटिक इम्प्लिसिट थे, वो हमने उनको मेन स्टैटिक थे वो हमने उनको जो मैनिफेस्ट फाइल है उसके अंदर डिक्लेयर किया था। लेकिन यहाँ पे हम रन टाइम के ऊपर बेसिकली लिसन कर रहे हैं और रन टाइम के ऊपर जो हमारे पास ये डायनामिक रिसीवर है इनके ऊपर कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप जितने भी एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के हमारे पास रिसीवर आते हैं हम सारे के सारे बेशक एक टाइम के ऊपर लिसन करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब बताने का मकसद ये है कि जो हमारे पास डायनामिक रिसीवर है उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी यहाँ पे लिसन कर सकते हैं। हमने देखा किस तरीके से इंटेंट फिल्टर क्रिएट करते हैं। आगे वाली वीडियोस में भी इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में काम करेंगे इंटेंट फिल्टर के साथ। फिर मैंने आपको दूसरा एक्शन भी बताया कि एट द सेम टाइम दो एक्शन किस तरीके से लिसन करने हैं। फिर हमने ये भी देखा कि स्टिकी ब्रॉडकास्ट रिसीवर का बिहेवियर क्या होता है। अभी हम सेंड तो नहीं कर सकते स्टिकी ब्रॉडकास्ट, लेकिन सिस्टम की तरफ से रिसीव कर सकते हैं। और हमने एक चीज़ नोट की है यहाँ पे मजीद सीखी एक चीज़ के जो हमारे पास कनेक्टिविटी मैनेजर की तरफ से कनेक्टिविटी एक्शन का जो हमारे पास इवेंट सिस्टम देता है वो स्टिकी ब्रॉडकास्ट होता है। तो वीडियो को स्टॉप करता हूं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप मेरे लिए लाजमी लाइक बटन को प्रेस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है या आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ऑलरेडी तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो हिट द बेल बटन। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।